मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर आजकल की ये कामकाजी बच्चियाँ हर बाहर सब मैनेज कर तो लेती है, फिर क्यों पुरानी लीक पर अड़ी साँसें खुद को नहीं बदलती। घर के कामकाज करो न रोकर क्यों कलह मचाए रखती है। इन बच्चों को ज़रा सा प्यार सम्मान मिल जाए तो कैसी खिली सी रहती है। और यहाँ भी तो काम बड़ी बात नहीं कि स्वधा को ऑफिस के काम करते हुए भी घर के हर सदस्य की ज़रूरत का ध्यान रहता है। फ़ोन रखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई थी। ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार स्वधा मेरे माथे पर बल देखकर ठिठक गई। पूछा, क्या हुआ माँ, किसका फ़ोन था? रमाबाई नहीं आएंगी। ओह, यहाँ भी एन मौके पर धोखा देती है। फिर वह वापस मुड़ गई। बोली, माँ मैं लेट हो रही हूँ, निकलती हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हो, कितने दिनों बाद मैंने अपनी सहेलियों को लंच पर बुलाया है। अब कहाँ मैं किचन में खड़े होकर ज़्यादा देर तक खाना बना सकती हूँ। अब क्या करूँ? डोंट वरी माँ, आप किचन में मत जाना, मैं सब मैनेज कर दूँगी। बाय माँ, कहते कहते वहाँ घर से निकल गई। मैं सिर पर हाथ रखकर बैठी रह गई। स्पाइन की कुछ समस्या के कारण कमर दर्द रहने से मेरा किचन में ज़्यादा काम करना छूट गया है। रमाबाई ही खाना बनाती है। मेरे पति अनिल और बेटा अंकित तो टूर पर गए हैं। हम सास बहू ही आजकल घर पर है, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को आज घर पर बुला लिया था। अब हम पांचों फ्रेंड्स अंकित और स्वधा के विवाह के बाद आज ही मिल रहे हैं। अंकित के विवाह को 4 ही महीने हुए हैं। यही मुंबई में ही दोनों जॉब करते हैं। मुझे स्वधा अच्छी लगती है। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। बस स्वधा का किचन में जाने का मूड नहीं होता। हफ्ते भर तो ऑफिस में काम कर रहते हैं, वीकेंड में वहाँ आराम के मूड में रहती है। ये स्वाभाविक है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। मैं पारंपरिक सास की तरह अपने बेटे बहू पर कोई बंदिश लगाना ही नहीं चाहती। बच्चे हैं, उनकी भी लाइफ है, उन्हें अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। मैं तो कई बार यहाँ सोचती हूँ कि अगर कामकाजी बहू किचन में न घुसना चाहे तो बुरा क्या है। सास बहू का करियर उनकी डिग्रियों का महत्व क्यों नहीं समझती। बेटे ने डिग्री ली है तो बहू ने भी मेहनत से अपना कैरियर संवारा है। बेटा छुट्टी वाले दिन पूरा आराम चाहता है, तो कामकाजी बहू को भी तो आराम की ज़रूरत है। घर के कामों का विकल्प हो तो बहू को ही क्यों किचन में जाने के लिए बाध्य किया जाए। खैर, अब तो यहाँ सोचना है कि क्या करूँ। स्वधा को देर हो रही थी, वह निकल गई है। मैं किचन में कुछ बना भी लूँगी तो खड़े होने से मेरी तकलीफ़ बढ़ जाएंगी, दर्द शुरू हो जाएगा, तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठने का आनंद कैसे लूँगी। इतने में ही मेरे व्हाट्सएप पर स्वधा का मैसेज आया। आप चिंता ना करना माँ, मैंने आप सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया, सब पहुँच जाएगा। और साथ में ढेर सारी किसेस की इमोजी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने भी थैंक यू वेरी मच लिखते हुए किसेस की खूब सारी इमोजी डालकर जवाब दिया। यहाँ हम सास बहू का पूरा दिन चलता है। मुझे हंसी आ रही थी। यह लड़की भी ना ऑर्डर करने में बहुत होशियार है। मुंह से कुछ निकलते ही झट से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। इतने में डोरबेल बजी। मेड शीतल आ गई थी। मैंने उससे कहा, शीतल आज ज़रा अच्छी तरह से सफाई करना। क्या हुआ मैडम? लंच पर मेरी फ्रेंड्स आ रही है। शीतल हमारी 10 साल पुरानी मेड है। इतनी पुरानी मेड तो घर के एक सदस्य की ही तरह हो जाती है। बोली, वहाँ खाना बन गया? नहीं, रमाबाई ने छुट्टी कर दी। ओह, मैं कुछ काम कर दूँ? वह जानती है कि मेरे स्वास्थ्य के बारे में। मैंने कहा, नहीं स्वधा, मैं सब ऑर्डर कर दिया है। शीतल ने जैसी नज़रों से मुझे देखा, हम दोनों हंस पड़ी। शीतल ने हंसते हंसते कहा, बाप रे, छोटी मैडम कितना ऑर्डर करती है। मैं मुस्कुराते हुए सामान समेटने लग गई। अचानक मैं पिछले 4 महीनों पर नज़र डालने लगी। स्वधा जब से आई है हर समस्या का समाधान चुटकियों में खोज देती है। विवाह की भागदौड़ के बाद मेरी कमर का दर्द बढ़ गया, तो एक दिन मैंने ऑफिस से ही ऑर्डर करके सरप्राइज में कुछ भेज दिया। मैंने डिलीवरी लेकर बॉक्स खोला। उसमें दर्द में सिकाई के लिए एक इलेक्ट्रिक बॉटल थी जो घंटों गर्म रह सकती थी। अभी तक मैं पुरानी तरह की ही बॉटल में पानी गर्म करके सेकती थी। कभी कभी आलस भी आ जाता था। मैं उसका यहाँ सरप्राइज़ देखकर
खुश हो गई। मैंने कहा था यहाँ तो बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें कैसे ख्याल आया? अरे यहाँ सब मिलता है माँ, यहाँ तो अंकित को पहले ही ऑर्डर कर देनी चाहिए थी। बहुत काम की चीज़ निकली थी। हाँ, मुझे काफ़ी आराम हुआ था। अनिल को कई दिनों से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही थी। वे बार बार चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती। एक दिन शाम को अचानक एक पार्सल आया, उसमें ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन थी। सौदा ने ही ऑर्डर की थी। अनिल हंस पड़े। यहाँ तो बहुत अच्छा है, हमारे घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑफिस से ही हमारी ज़रूरत की चीज़ें ऑर्डर करती रहती है। वीकेंड में अगर रमाबाई ना आई तो सौदा पूछती है, माँ कुछ ऑर्डर कर ले, और मैं कभी मना नहीं करती। सोचती हूँ रोज़ सबका बना ही तो खाते हैं, सब टिफ़िन लेकर जाते। आज सौदा को टिफ़िन नहीं चाहिए था, उसके ऑफिस में पार्टी थी। हाँ तो फिर सौदा सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए ऑर्डर करने का काम संभाल लेती है। शीतल काम करके चली गई तो मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई। कामिनी, नीरा, आरती और मंजू तय समय पर आ गई। सौदा के आने के बाद हाँ, आज हम सब पहली बार मिल रहे थे। हालचाल बहुत अच्छा, बेटी की कमी पूरी कर दी सौदा ने। बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। इतने में डोरबेल बजी। हमारा खाना आ गया था। आरती ने पूछा, कौन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा लंच। अरे रमाबाई नहीं आई क्या? नहीं। ओह, फिर तो तुम्हें तकलीफ़ हो गई। तकलीफ़ कैसी? घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑटो में बैठते ही लंच का ऑर्डर कर दिया था उसने। सच? फिर तो उन्हें सौदा की ऑनलाइन मंगवाई चीज़ें बताने लगी। सब हैरान थी, खुश भी। अब तक हम पाँचों में बस आरती को ही ऑनलाइन ऑर्डर से चिढ़ होती थी। जब तक वह दुकान दुकान ना भटक ले उसकी शॉपिंग पूरी नहीं होती थी। उसकी फैमिली इस बात से खूब परेशान रहती है। सब्जी भी 10 ठेलों पर देखकर ही खरीदती है। अब आरती ने आदत अनुसार कहा, पता नहीं कैसा स्वाद होगा, कब का बना भेज दिया होगा, और चीज़ें भी पता नहीं कैसी निकलेंगी। नीरा ने कहा, अच्छी ही रहती है। कुछ पास वापस भी करना हो तो आराम से वापस होता है। दुकान दुकान भटकने की एनर्जी अब हम में भी तो नहीं बची। मैंने पार्सल खोला, गर्म गर्म पम्पकिन सूप था। सौदा जानती है मुझे सूप पीने का बहुत शौक़ है। हम जब भी बाहर जाते हैं मैं सूप कभी मना नहीं करती। पिछली बार पम्पकिन सूप पिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। सौदा ने कहा भी था, माँ जब मन हो बताना, मैं ऑर्डर कर दूँगी। अंकित उस समय ज़ोर से हंसा था। कहा था, माँ सौदा को बस एक बार कुछ बोलो कि आपको क्या चाहिए, होम डिलीवरी हो जाएंगी। हम सब इस बात पर उसे खूब छेड़ते हैं, वहाँ भी हंसती रहती है। सूप गर्म था, ठंडा ना हो जाए। मैं सबके लिए निकाल कर ट्रे में रखने लगी। सबको सूप बहुत पसंद आया। फिर कामिनी ने कहा, चलो देखते हैं और क्या ऑर्डर किया है। बहू रानी ने देखा तो स्टार्टर्स थे, शाही पनीर, मिक्स वेज और नॉन। सबके मुंह से एक साथ निकला, अरे वाह चलो खाते हैं। हम सब ने खाने का भरपूर लुफ्त उठाया। आइसक्रीम तो एक दिन पहले ही आ गई थी। कुछ देर बातें होती रही, उसके बाद सब जाने के लिए उठने लगी तो आरती ने कहा, सुनो। हम सब ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो वो मुस्कुराती बोली, बहुत तो कमाल है, हम सबके लिए एक शानदार लंच मैनेज करवा दिया। मैं भी ऐसी ही बहू लाऊंगी। नीरा ने उसे चिढ़ाया, पहले 20 जगह घर घर जाकर लड़की नहीं देखूंगी। सब हंस पड़े। सब चली गई। मैंने सौदा को फ़ोन किया, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लंच था, हम सब ने बहुत इंजॉय किया। गुड, अब आप रेस्ट करना। हाँ, शाम को भी रमाबाई नहीं आई तो किचन में मत घुस जाना। हाँ ठीक है, काफ़ी खाना रखा भी है। ठीक है, फिर हम दोनों ही तो है। मैं सामान समेटकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। ध्यान सौदा की तरफ ही था। प्यार आ रहा था उस पर मुझे। नई तकनीक का लाभ सबसे ज़्यादा इन बच्चियों को ही हुआ है शायद। घर में कोई किटकिट नहीं, प्यार और शांति ही तो चाहिए होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर आजकल की कामकाजी बच्चियाँ घर बाहर सब मैनेज कर तो लेती है, फिर क्यों पुरानी लीक पर अड़ी साँसें खुद को नहीं बदलती? घर के कामकाज का रोना रोकर क्यों कलह मचाए रखती है? इन बच्चियों को ज़रा सा प्यार सम्मान मिल जाए
तो कैसी खिली सी रहती है। और यहाँ भी तो कम बड़ी बात नहीं कि स्वधा को ऑफिस का काम करते हुए भी घर के हर सदस्य की ज़रूरत का ध्यान रहता है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीरियड के दिनों में महानगरों में आना जाना, फिर दिन भर ऑफिस में काम करना आसान है क्या? मुझे तो लगता है घरों में ज़्यादातर कलहों का कारण सास की पुरानी सोच ही है। मतलब यहाँ की बेटी की शादी के बाद बदलने की ज़रूरत बहू को नहीं, सास को ज़्यादा है। स्वधा के ही बारे में सोचते सोचते मेरी पलकें मूंदने लगी थी। यदि आपको यहाँ कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।